एट दिस पॉइंट मुझे लगता है इंडिया में हॉरर चैनल्स काफ़ी कम रह चुके हैं भाई, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। एंड उसमें से एक चैनल फिंग है, एक चैनल तो लाइफ ऑफ लग्जरी है, वो बाहर का है। उससे मैं बहुत व्यूज छापे हैं भाई, ठीक है, उसकी बात छोड़ो। पर आज हम देखने वाले हैं फिंग की नई वीडियो, पाकिस्तानी वीडियो दैट किल्ड 9 पीपल, द खोइस्तान वीडियो। ये कैसा नाम है भाई इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में पक्का कोई ना कोई जिन भूत या आत्मा कैप्चर हुई होगी भाई। और ये वीडियो एक कर्स्ड वीडियो बन गई भाई। काफ़ी ज़्यादा केसेस में तुमने सुना होगा कि कर्स्ड डॉल होती है, ठीक है, कर्स्ड कोई घर होता है, कर्स्ड वीडियो भी हो सकती है भाई। देखते हैं भाई, आज की वीडियो में देख के पता चलेगा। चल देखते हैं भाई। कब से इस केस के पीछे लगे हुए हैं? 3 साल हो गए ना इस केस के पीछे। कभी आपको डर लगता है कि कहीं अफजल को नहीं खो बैठेंगे इस पूरे चक्कर में? इनको जान के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अफजल, एक तो भाई ये फिंग की वीडियो में इतने ज़्यादा बढ़िया पोस्ट प्रोडक्शन होती है, जितना भी मैंने सुना है। मैं इतना इंटरप्रेट क्या जितना मैं अभी वीडियो के अंदर गया हूँ ना, ठीक है, 20 सेकंड, उतने में मुझे इतना तो इंटरप्रिटेशन होगी है कि इस वीडियो में कोई अफजल है, कोई केस के बारे में बताने वाले हैं, केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कोई लड़का अफजल है, शायद वो पोजेस हो गया है, शायद उसके घर में कोई पोजेस हो गया है, उसका ही कुछ तो वीडियो है ये कर्स्ड वीडियो। भैया ऐसी वीडियो वगैरह देखने में मुझे डर लगता है भाई, क्या पता इसने खुद ना देखी हो कर्स्ड वीडियो, यूट्यूब पे डाल दी भाई, मेरा क्या होएगा। ऑब्वियसली भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। 2012 का एक दिन था। पाकिस्तान के एक रिमोट 2012 का एक दिन था। पाकिस्तान के एक रिमोट माउंटेन विलेज के अंदर एक शादी थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी टाइम पे एक लड़के ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो बनानी शुरू करी। वीडियो में कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ 2 लड़के नाच रहे थे और उन्हीं 2 लड़कों के साथ कुछ लड़कियां बैठ के ताली बजाते हुए गाना गा रही थी। कोई लड़की डांस नहीं कर रही थी और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं था, वो बस एक डिसेंट सी सिंपल शादी वाली वीडियो थी। लेकिन ये वीडियो पता नहीं कैसे इंटरनेट पे लीक हो गई और इस लीक के बाद अगले 7 साल के अंदर इस वीडियो की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई थी। और आखिर में जिस इंसान रुको भाई, एक नॉर्मल वीडियो की जिसमें कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं, उसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। ने इन सब मौतों को जस्टिस दिलाने की कोशिश करी, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस वीडियो का नाम द कोहिस्तान वीडियो है। कोहिस्तान वीडियो भाई, मेरे को हेडफोन लगा के देखनी थी। हेडफोन आज मेरे है नहीं घर पे, ठीक है, मेरा भाई लेके गया हुआ है भाई, नहीं तो हेडफोन में तो बहुत ही मजा आ जाता भाई इसकी वीडियो देखने में। कोहिस्तान पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये एरिया इतना ज्यादा रिमोट है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको घंटों तक पहाड़ों में सफर करना पड़ता है। यहाँ ना प्रॉपर रोड्स हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है। इस एरिया में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई भी लॉ काम नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यहाँ पे कानून बने हुए हैं और वो बनाए हैं वहां के ट्राइबल काउंसिल ने, जिसको जिरगा भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ जिरगा के अंदर गांव के सबसे इंपॉर्टेंट लोग और सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं और वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या लॉज होंगे, क्या चीज क्राइम है और उस क्राइम की क्या सजा होगी। और इस सोसाइटी का सबसे बड़ा क्राइम पता है क्या है? मर्दों का और औरतों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। कोहिस्तान इतना ज्यादा कंजर्वेटिव और ट्राइबल एरिया है कि वहां पे अगर कोई औरत बिना किसी मेल प्रेजेंस के, बिना किसी मर्द की मौजूदगी के बाहर निकलती है या फिर किसी और मर्द से बात करती है, तो उस औरत के पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। उस लड़की के खानदान के पूरी इज्जत पे एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है और उस दाग को मिटाने का सिर्फ एक तरीका है। मैं चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, हमारी दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। और इसी माहौल में मई 2012 के टाइम पे सरताई गांव में एक शादी थी। उस शादी के अंदर एक कोहिस्तानी परिवार के 2 लड़के बिन यासिर और गुल नजर मौजूद थे। एक फंक्शन के टाइम पे इन दोनों भाइयों ने डांस करना शुरू करा और साथ में ही बैठी थी कुछ लड़कियां, जिनका नाम था बजीगा, सरीन जान, बेगम जान, अमीना और शाहीन। ये सारे लोग एक साथ बैठ के गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। इस गैदरिंग के अंदर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं हो रहा था, बल्कि लड़कियां भी बैठी हुई थी, सिर्फ लड़के डांस कर रहे थे। कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं था इस पूरे फंक्शन में और ना ही इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे आती है असली प्रॉब्लम। जो इस वीडियो के अंदर जो लड़के हैं वो एक अलग ट्राइब से थे
और जो लड़कियां थी वो एक अलग ट्राइब से थी। और जैसा कि मैंने बताया ही था कि दो अलग ट्राइब के मर्द और औरत अगर एक साथ बात करें तो दोनों ट्राइब्स की नाक कट जाती है। उसी गैदरिंग में प्रेजेंट एक लड़के ने वीडियो बनाई एंड पता नहीं कैसे ये वीडियो सर्कुलेट होने लगी दोनों गांव के अंदर। धीरे धीरे जैसे कोई वीडियो वायरल होती है, स्प्रेड होने लगती है, उसी तरीके से ये वीडियो भी गांव के सारे लोगों के फोन्स तक पहुंचने लगी। और गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि ये वीडियो गांव के बाहर भी लोगों तक पहुंचने लग गई थी। वीडियो के सर्कुलेट होते ही जिरगा को बुलाया गया। उस जिरगा का जो लीडर था उसका नाम था जावेद आजाद खेल, और उसने इन सब लोगों के लिए एक ऐसी पनिशमेंट डिसाइड करी जो इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। यहाँ पे स्टोरी के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था अफजल कोहिस्तानी। वीडियो के अंदर जो दो लड़के डांस कर रहे थे, अफजल उन दोनों का बड़ा भाई था। जैसे ही अफजल को खबर मिली कि जिरगा ने ये पनिशमेंट दी है कि सबको मौत की सजा दी जाएगी, अफजल ने वो चीज करी जो शायद उस गांव में कोई और इंसान नहीं करता। उसने जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी। ऐसे रिमोट एरिया में जहां पे ऑनर ही सब कुछ है, जहां पे पाकिस्तानी लॉ काम नहीं करता, जहां पे सिर्फ जिरगा का लॉ काम करता है, उस जगह पे अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाना, अपनी ट्राइब के अगेंस्ट जाना और अपने रिलेटिव्स और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ही ऐसा स्टेप लेना कोई छोटा कदम नहीं था। ये इतना खतरनाक स्टेप था कि ये स्टेप आज तक किसी और ने नहीं लिया था और इसका मतलब सीधा सीधा मौत को न्योता देना था। अफजल आगे जाके दावा करता है कि 30 मई 2012 के दिन पे उन सभी लड़कियों की टॉर्चर करके हत्या कर दी गई है। उसके बाद अफजल ने ये सेम कहानी प्रेस के सामने जाके बोल दी और उसने सारा का सारा डेटा प्रेस के सामने रख दिया। अफजल ने प्रेस के सामने, न्यूज के सामने ये बताया कि जैसे ही उनकी शादी वाली वीडियो जो थी वो सर्कुलेट होने लगी तो जिरगा ने सीधा सीधा ये कमांड दे दिया था कि सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। और जो पांचों लड़कियां थी, बजीगा, शाहीन जान, बेगम जान, अमीना और पांचवी लड़की शाहीन तो एक्चुअली वीडियो में भी नहीं थी, वो बस उस जगह पे मौजूद थी। उन सबको पकड़ लिया गया था और उन सबको पकड़ के एक बहुत ही छोटे से कमरे में डाल दिया गया था। और वो जो छोटा सा कमरा था वो अब उनके लिए जेल था। और खाली जेल के अंदर बंद करना ही काफी नहीं था, असली टॉर्चर तो इसके बाद था। हर रोज सुबह उनके उस कमरे का दरवाजा खुलता था और उन सारी लड़कियों पर उबलता हुआ पानी फेंका जाता था और खौलते हुए पानी को जब उन पे डाला एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूँ दुनिया खत्म हो जाए। ये यार मेरे मन में सिर्फ ये देख के भाई कहाँ से लाता है ये बंदा भाई ऐसी स्टोरी जाता था। उसकी वजह से उन सारी लड़कियों की पूरी स्किन जल चुकी थी, उस पे छाले पड़ चुके थे। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था जहां पे वो मौत की भीख मांग रही थी। सुबह सुबह तो उन पे खौलता हुआ पानी डाला जाता था, लेकिन शाम के टाइम दोबारा से दरवाजा खुलता था और इस बार जलते हुए कोयलों को उन पे फेंका जाता था। जो भी लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे वो जलती हुई भट्टी के अंदर से कोयला निकाल के सीधा उन लड़कियों पे फेंक देते थे। और ये टॉर्चर का तरीका कि सुबह खौलता हुआ पानी डाला और शाम को कोयले डाला, ये काफी दिन तक चला और हर रोज होता था ये। 30 मई 2012 के दिन रात के 2 बजे जिरगा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया कि इन सब लड़कियों को मार दिया जाए। उस दिन उस छोटी सी जेल का दरवाजा आखिरी बार खुला था क्योंकि आखिरी दिन जो टॉर्चर करने वाले थे वो उस कमरे में घुसे। उन्होंने उन सब लड़कियों के हाथ पैर बांध दिए और एक चाकू लेके उन सबका गला काट दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि ये किसी बाहर वाले ने नहीं करा था, बल्कि उन्हीं लड़कियों के खुद के गांव वालों ने करा था। ये सब उनके खुद के पिता, चाचा, भाइयों ने अपने खुद के हाथों से खौलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंका है, अंगारे फेंके उनके ऊपर, और आखिर में उनके खुद के परिवार वालों ने ही उनका गला काट दिया। और गांव के अंदर एक भी इंसान ऐसा नहीं था भाई। क्या हो रहा है इस वीडियो में जो जिरगा के इस कमांड के अगेंस्ट कुछ बोल सके, इस डिसीजन के अगेंस्ट कुछ बोल सके, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। अफजल के अलावा किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अफजल ने तो बाहर जाके कई सारे जर्नलिस्ट को पूरी कहानी सुनाने के बाद उन सबको मौत के घाट उतरने से रोकने की कोशिश भी करी। अफजल को लगा कि वो जर्नलिस्ट वगैरह के पास जाएगा, प्रेस के पास जाएगा और ये सब बताएगा तो शायद वो जाके उस गांव में उन लड़कियों को बचा ले, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। लेकिन ये जो वीडियो थी और ये जो पूरी कहानी थी अब प्रेस में लीक हो चुकी थी। हर न्यूज चैनल पे इस कहानी के बारे में बात करी जा रही थी और अब ये पूरी नेशन वाइड न्यूज बन चुकी थी। ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरी कहानी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी ने खुद इसके बारे में एक्ट करने का प्लान करा और पाकिस्तान के कोर्ट ने खुद
इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक केस बनाया, वो भी बिना किसी लीगल कंप्लेंट के। कोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जो खुद जाके इस केस के बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करेगी, सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन यहां से चीजें और ज्यादा अजीब होनी शुरू हो गई। अब ये जो फैक्ट्स ढूंढने वाली, सबूत ढूंढने वाली कमीशन थी जिसको कोर्ट ने बनाया था, ये पहुंची कोहिस्तान। कमीशन ने कोहिस्तान पहुंच के पूरे गांव वालों को बोला कि हमें उन 5 लड़कियों से मिलना है, और उन गांव वालों ने उन 5 लड़कियों को सामने लाके खड़ा कर दिया। कमीशन ने देखा कि ये 5 लड़कियां तो जिंदा और ठीक ठाक हैं, और उन्होंने बोला कि ये तो केस ही नहीं बनता, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये केस खड़ा करा गया है वो तो जिंदा है, और ये केस वहीं बंद हो गया। इन 5 लड़कियों को देखने के बाद जब अफजल से सवाल करे गए तो उसने तो एकदम ही इनकार कर दिया। उसने बोला कि कमीशन के सामने गांव वालों ने कोई और ही 5 लड़कियों को पेश करा है, ये वो 5 लड़कियां नहीं है। ये जो कमीशन था इसके अंदर राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना भी थी, और उन्होंने खुद बोला था कि उनको भी शक हुआ था, और उन्होंने बाद में कमीशन को ये चीज भी बोली कि इट्स वेरी पॉसिबल कि वो जो 5 लड़कियां गांव वालों ने दिखाई हैं वो 5 लड़कियां नहीं थी जिनको वो ढूंढने गए थे। अफजल ने हार नहीं मानी, और फरजाना बारी की बात सुनने के बाद अफजल ने डिसाइड करा कि वो फिर से एक और कंप्लेंट फाइल करेगा। लेकिन इस बार जब अफजल ने कंप्लेंट फाइल करी तो इस कंप्लेंट का नतीजा और ज्यादा खराब था। 3 जनवरी 2013 के दिन अफजल के 3 भाई शाह फैजल, शेरवाली और राफुद्दीन को घर के अंदर घुस के गोली मार दी गई, और ये गोली भी उन्हीं लोगों ने मारी थी जिन्होंने उन 5 लड़कियों को मारा था। गोली मारने वाले उन लड़कियों के ही गांव वाले थे, उन लड़कियों के ही परिवार वाले थे। तीनों लड़कों को मारने का डिसीजन भी जिरगा ने ही लिया था, और मारने वाले जिरगा और जिरगा के परिवार वाले ही थे। एक ही खानदान से पहले 2 भाई मर गए, और उसके बाद दोबारा कंप्लेंट फाइल होने पे बाकी 3 भाइयों को भी मार दिया गया। अफजल अब एकदम अकेला था। और इन 5 भाइयों की मौत क्यों हुई? क्योंकि उनका बड़ा भाई इंसाफ ढूंढ रहा था। उन तीनों भाइयों की मौत के बाद एक नया केस शुरू हुआ और 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करा गया, लेकिन अफजल अभी भी नहीं रुकने वाला था। 2014 में, मतलब 1 साल बाद, कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि उन 5 लड़कियों को लाके कोर्ट के अंदर पेश करा जाए, जिससे कि कंफर्म हो सके कि वो लड़कियां वही 5 लड़कियां हैं या नहीं। लेकिन पुलिस उन्हें कभी ला ही नहीं पाई। जब कोर्ट ने बोला कि इन सब लड़कियों को लेके आओ, कोर्ट में इनको पेश करा जाए जिससे ये वेरीफाई हो सके, तो जो डिफेंस लॉयर था उसने बोला कि ये उन लड़कियों की इज्जत के खिलाफ है, कि अगर उन लड़कियों को उनके गांव के बाहर, उस कोहिस्तानी रीजन के बाहर लाया गया तो वो ट्राइबल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ है, और अगर ऐसा करा गया तो उन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इस बार ये बात सुनी और इस पूरी बात को डिस्कार्ड कर दिया, एंड कोर्ट ने बोला नहीं, कुछ भी हो, इन लड़कियों को कोर्ट में लाया जाए। इसके बाद कुछ अंडर एज लड़कियों को लाया गया और कोर्ट में पेश करा गया, जस्ट टू प्रूव कि वो सारी लड़कियां जिंदा हैं और कोई भी मर्डर या टॉर्चर नहीं हुआ। लेकिन इस बार फरजाना बारी, जो राइट एक्टिविस्ट थी, उन्होंने और जोर से और ज्यादा प्रेस के सामने आके ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये वो लड़कियां नहीं है, और जिन लड़कियों पे ये पूरा केस बना है उनको जान से मार दिया गया। अब कोर्ट की हियरिंग्स बढ़ने लगी और ये मैटर और बड़ा हो रहा था, इसलिए इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। काफी साल गुजरते गए, काफी सारी हियरिंग्स होती रही, और अफजल अपना खुद का घर छोड़ के कहीं और रह रहा था, क्योंकि उसे डर लगता था कि उसे भी मार दिया जाएगा। अफजल के सारे भाइयों के मरने के बाद भी अफजल अभी भी इस कोर्ट केस में लड़ रहा था। फाइनली अगस्त 2018 में, ओरिजिनल घटना के 4 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कोहिस्तानी पुलिस ने एक FIR दर्ज करी कि उन 5 लड़कियों की और उन दोनों लड़कों की ऑनर किलिंग करी गई है। दिसंबर 2018 में इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आए, और वो रिजल्ट्स देख के सभी चौंक गए। पुलिस ने बताया कि 5 में से 2 लड़कियां जिंदा हैं, लेकिन 3 की ऑनर किलिंग हो चुकी है। सिरीन जान, बेगम जान और बजीगा, इन तीनों को जान से मार दिया लग रही है भाई गया था। और एंड में जाके सस्पेक्ट्स ने कन्फेस कर दिया कि उन्होंने टॉर्चर करा था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने टॉर्चर करके उन 3 लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज नालाचोर नाम के रीजन में फेंक दी थी। और उन्होंने ये भी कन्फेस करा कि जो टॉर्चर डिटेल्स अफजल ने बताई थी वो सच थी। 7 साल बाद अफजल का सच जो था वो साबित हो चुका था, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब कोर्ट केस चल रहा था तो उसके अंदर ये चीजें भी मेंशन करी गई कि जिन लड़कियों को पेश करा गया है उनकी उम्र शायद 14-15 साल है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए और अंदाजा लगाया जाए कि एक्चुअल केस कब हुआ था, तो उसके हिसाब से
जब ये वीडियो बनी थी तो इस वीडियो के टाइम पे जो लोग पेश करे गए थे कोर्ट के सामने वो सिर्फ 8 या 9 साल के थे, लेकिन ऐसा वीडियो में नहीं दिखता। और ये सेम चीज 2-3 लड़कियों के साथ थी। 2-3 फेक लड़कियां पेश करी गई थी कोर्ट के सामने, लेकिन ये एज वाली बात उन्होंने पहले नोटिस नहीं करी। 6 मार्च 2019 के दिन अफजल एबटाबाद में था। वो कोर्ट हियरिंग के लिए जा रहा था, अपनी गवाही देने जा रहा था, और इसी बीच कुछ अननोन गनमैन आए और उन्होंने अफजल पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। अफजल को काफी सारी गोलियां लगी थी और अफजल की उसी जगह पर मौत हो गई थी। अफजल को इस हमले से पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी। कुछ टाइम पहले उसने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी थी और उसको मिली भी थी, लेकिन उसको और ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी। लेकिन जब उसकी डिमांड आई कि उसे और ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस से कुछ जवाब आया नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अफजल को प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी अफजल को प्रोटेक्शन नहीं दी गई। अफजल की जब मौत हुई तो अफजल अकेला कमाने वाला था, सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अफजल के जितने भी भाई थे जिनको मार दिया गया उन सब की फैमिलीज को भी अफजल ही संभाल रहा था। अफजल की हत्या ने पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन को हिला के रख दिया था। पूरे पाकिस्तान में इतना ज्यादा गुस्सा था कि बहुत सारे राइट्स एक्टिविस्ट सड़क पे उतर आए थे, क्योंकि ये एक तरीके से मैसेज ही था कि अगर तुम ऑनर के खिलाफ, ऑनर किलिंग के खिलाफ बोलते हो तो शायद तुम्हें मदद ना मिले और शायद तुम्हें जान से भी मार दिया जाए। अफजल की मौत के कुछ महीनों बाद ही सितंबर 2019 में फाइनली कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। बजीगा का पिता, सिरीन जान का पिता और बेगम जान के भाई को मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इस केस में 5 और लोगों पे शक था। 5 और लोग कोर्ट आते थे, लेकिन उन सबको बरी कर दिया गया। लोगों को, पूरी पॉपुलेशन को ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ तो इंसाफ मिला। लेकिन सबसे फक्ड अप बात पता है क्या है? अक्टूबर 2023 में उन तीनों को भी बरी कर दिया गया जिनको पहले सजा सुनाई गई थी। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि अफजल क्या बोलूं भाई मैं इस पे? आई कांट से नथिंग। खान के साथ वो सारी लड़कियां और अफजल के सारे भाई मारे गए, लेकिन सजा किसी को भी नहीं मिली। ये पूरा केस ये शो करता है कि पाकिस्तानी लॉ और पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम कितना ज्यादा वीक हो सकता है। सारे एविडेंस सामने होते होते किसी को सजा नहीं दी गई, और सजा दी भी गई तो उसको वापस ले लिया गया। ये पूरा केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। दिस शोज कि एक सेलिब्रेशन के अंदर एक बनाई हुई वीडियो कितनी ज्यादा डेडली हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। अफजल एक ऐसा इंसान था कि उसे पता था कि उसे जान से मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। लेकिन एंड में क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी को भी सजा नहीं मिली। कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या उस जिरगा के लोगों को, जो भी लोग इस टॉर्चर में इन्वॉल्व थे, इस मर्डर में इन्वॉल्व थे, कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही? या फिर क्या पाकिस्तान के एलिट्स इस आइडियोलॉजी को, ऑनर किलिंग को सपोर्ट तो नहीं करते? बिकॉज इट मेक्स नो सेंस कि सारे के सारे लोग बरी हो गए, किसी को भी सजा नहीं मिली। और इसी वजह से ये शादी वाली वीडियो इज वन ऑफ द डेडलीस्ट वीडियोस ऑनलाइन। डैम भाई, व्हाट अ फक्ड अप वीडियो। मैं क्या बोलूं भाई इस पे? मतलब क्या वीडियो है भाई ये? मतलब व्हाट द फक। वीडियो सही बनाते हैं भाई फिंग भाई। लेट्स गो। आज की वीडियो में अगर तुम्हें मजा आया देखने में तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना कि अगली वीडियो में मैं कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करूं, कौन सी पे करूं। सब्सक्राइब